श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। ओम। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्री समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध की व्यवस्था में खड़ा देखकर अपने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहा। श्लोक 3। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में बलवान धनुर्धर योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इसमें धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित कुंतीभोज तथा नरश्रेष्ठ शैब्य भी हैं। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वे एव महारथयः। और पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महारथी हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। हे द्विजश्रेष्ठ अर्थात द्रोणाचार्य, अब आप मेरे भी विशिष्ट योद्धाओं को जानिए जो मेरी सेना के प्रधान सेनानायक हैं। मैं आपको उनकी जानकारी देता हूँ। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिः तथैव च। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हैं। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी अनेक शूरवीर मेरे लिए अपने जीवन को त्याग देने को तैयार हैं। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह रक्षित कर रहे हैं, सीमित सी प्रतीत होती है, परंतु पांडवों की सेना, जिसे भीम रक्षित कर रहे हैं, असीम बलशाली लगती है। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव ही। दुर्योधन ने कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्महु प्रतापवान। इसके बाद कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर से शंख बजाया और दुर्योधन का हर्ष बढ़ाया। श्लोक 13। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसै वाभ्यह्यन्यन्ते स शब्दः तुमुलोऽभवत्। हिंदी अनुवाद। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, तुरही और बिगुल आदि बाजे एक साथ बजू थे। उनका शब्द अत्यंत कोलाहलकारी हो गया। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर् युक्तैः महति स्यन्धने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। हिंदी अनुवाद। इसके बाद श्वेत अश्वों से युक्त विशाल रथ में विराजमान माधव और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्महु महाशंखम भीमकर्मा वकोदरः। हिंदी अनुवाद। ऋषिकेश ने पंचजन्य शंख बजाया, धनंजय ने देवदत्त शंख बजाया और भीमकर्मा वृकोदर भीम ने प्रचंड शंख पौंड्र बजाया। श्लोक 16।
अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। हिंदी अनुवाद। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथी दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः। हिंदी अनुवाद। इसके अलावा काशी के परम धनुर्धर राजा महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट तथा अजय सात्विकी ने भी शंख बजाए। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रो महाबाहु शंखान दद्महु पृथक पृथक। हिंदी अनुवाद। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महान भुजाओं वाले अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। हिंदी अनुवाद। उन शंखों का भीषण शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय चीरने लगा। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम में पांडवः। हिंदी अनुवाद। तब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध में डटा हुआ देखकर शस्त्र चलने के समय अपना धनुष उठाया। श्लोक 21 से 22। अर्जुन उवाच सेनायोः उभयोर्मध्ये रथं स्थापय अच्युत यावदेतान् निरीक्षहं योत्कामानवस्थितान्। हिंदी अनुवाद। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच इस प्रकार खड़ा कीजिए कि मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की इच्छा वाले योद्धाओं को देख सकूं। श्लोक 23। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षहं ये एते अत्र समागताः। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना होगा और यहाँ जो युद्ध के लिए आए हैं वे कौन कौन हैं। श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनायोः उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, हे भारत, अर्जुन गुडाकेश ने कि इस प्रकार कहने पर ऋषिकेश कृष्ण ने उत्तम रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। श्लोक 25। भीष्म भ्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। हिंदी अनुवाद। उस रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य महारथियों के सामने खड़ा करके कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए ये सब कौरव। श्लोक 26। तत्रा पश्यत स्थितान् पार्थ पितॄनर्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सथा। हिंदी अनुवाद। तब अर्जुन ने वहां खड़े हुए अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनायोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। और दोनों सेनाओं में अपने श्वशुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। इस प्रकार अपने सभी बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर अर्जुन दुख से भर गए। श्लोक 28। कृपया परया विष्टुः विषीदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युजुत्सुं समुपस्थितम्। हिंदी अनुवाद। करुणा से अभिभूत होकर अत्यंत शोकाकुल अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। श्लोक 29। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हिंदी अनुवाद। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। श्लोक 30। गांडीवं स्रंसते हस्ताक त्वक्चैव परिधह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव मे मनः। हिंदी अनुवाद। गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मैं स्थिहड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं और मेरा मन चक्कर खा रहा है। श्लोक 31 से 22। अर्जुन उवाच सेनायोः उभयोर्मध्ये रथं स्थापय अच्युत यावदेता निरीक्षहं योत्कामानवस्थितान्। हिंदी अनुवाद। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच इस प्रकार खड़ा कीजिए कि मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की इच्छा वाले योद्धाओं को देख सकूं। श्लोक 23। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षहं ये एते अत्र समागताः। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना होगा और यहाँ जो युद्ध के लिए आए हैं वे कौन कौन हैं। श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनायोः उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, हे भारत, अर्जुन
गुडाकेश ने इस प्रकार कहने पर ऋषिकेश कृष्ण ने उत्तम रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। श्लोक 25 भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनीति। हिंदी अनुवाद। उस रथ को भीष्म द्रोण और अन्य महारथियों के सामने खड़ा करके कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए ये सब कौरव। श्लोक 26 तत्रापश्यत स्थितान पार्थ पितृणाथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखीम सथा। हिंदी अनुवाद। तब अर्जुन ने वहां खड़े हुए अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। श्लोक 27 श्वसुरान सुहृदश्चैव सेनायोरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान बंधुन अवस्थितान। और दोनों सेनाओं में अपने श्वसुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। इस प्रकार अपने सभी बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर अर्जुन दुख से भर गए। श्लोक 28 कृपया से करुणा से अभिभूत होकर अत्यंत